पिछले क्लास में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड सीयूईटी का कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो क्लास 11th में जो बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो हम लोग एक क्लास ले चुके हैं। उसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन एक पूछा गया था कि कंप्यूटर का ब्रेन दिमाग किसको कहते हैं, तो हम लोग गलती से रोम लिख दिए थे, जबकि सीपीयू होना चाहिए। सीपीयू ही कंप्यूटर का असली दिमाग है, तो वहाँ पे सीपीयू कर दीजिएगा, जो मिस्टेक हो गया है। हम लोग आज चलते हैं थोड़ा सा और, हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। कंप्यूटर का अकाउंटिंग में क्या यूजेज है उसको, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन ऐसा है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस मैनेजमेंट, पेरोल अकाउंटिंग, वर्ड प्रोसेसर, कौन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर माना जाता है? तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है। टैली के साथ एक और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पेरोल। क्या नाम है? पेरोल। इसमें क्या रखा जाता है पेरोल में? पेरोल में सारे कर्मचारियों का वेतन का हिसाब रखा जाता है। देखो लिखा भी वेतन लेखांकन। जितने सोचिए कि सरकारी कितने कर्मचारी काम करते हैं, उसका क्या सैलरी है, कितना अपसेंट किया, कितना दिन प्रेजेंट है, सारा पेरोल में रखा जाता है। तो पेरोल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर यहाँ पे टैली होता है तो टैली भी आंसर आ जाता है। टैली भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, लेखांकन प्रतिवेदन में निम्न में से अग्र विशेषताएं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज शुड बी इन अकाउंटिंग रिपोर्ट? अकाउंटिंग रिपोर्ट में क्या क्वालिटी होना चाहिए? उपयुक्त होना चाहिए, बिल्कुल सही है। शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दीज। अच्छा, एक और है क्वेश्चन, एक और है, निम्न में से कौन सा लेखांकन सॉफ्टवेयर का स्रोत है? इसमें से कौन ऐसा है जो लेखांकन सॉफ्टवेयर का स्रोत है? नहीं, लेखांकन सॉफ्टवेयर वहीं से बनता है, तो ऐसा कौन है? तो याद रखिएगा, पैकेज सॉफ्टवेयर भी है, टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तीनों का तीनों एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का स्रोत है, यहीं से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। आगे लिखा है, कंप्यूटर की लेखांकन प्रणाली का लाभ नहीं है। अगर कंप्यूटर से हिसाब रखेंगे तो क्या फायदा नहीं होगा? तेज गति से काम होगा, ये तो फायदा है ना जी। क्या फायदा नहीं होगा? विश्वसनीय होगा। अगर कंप्यूटर में हिसाब रखेंगे भैया, तो इससे बढ़िया विश्वास कौन कर सकता है? क्योंकि मशीन तो सबसे परफेक्ट काम करेगा। हाँ, हाई कॉस्ट, ये लाभ नहीं है, घाटा है। जब हम कंप्यूटर में हिसाब किताब रखने लगते हैं तो लागत ज्यादा होता है, तो ये फायदा नहीं है, क्या है? घाटा है। एक प्रभावशील लेखांकन प्रतिवेदन के आवश्यक गुण होते हैं। एक अच्छा लेखांकन कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज। लेखांकन सूचना प्रणाली के उद्देश्य है इन्वेंट्री कंट्रोल करना, पेरोल करना, प्रतिवेदन मेकिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार करना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का, और ए एंड सी दोनों। बताइए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो AIS हम लोग जिसको बोलते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो उसका मेन पर्पस होता है ए एंड सी दोनों, यानी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना और साथ ही साथ रिपोर्ट तैयार करना। ये दोनों काम। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? स्टॉक कंट्रोल समझते हैं? स्टॉक। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। किसी दुकान में आप जाइएगा ना, भैया ये सामान है, तो दुकानदार क्या करता है? पीछे घूमेगा, झांकेगा पूरा, वो किधर रैक बना हुआ, कहाँ रखा हुआ। सोचिए, छोटा दुकान में इतना झांकते रहता है। और बड़े बड़े मॉल्स में आप चले जाइए, या उतना छोड़ दीजिए, अगर अमेजन का जो शोरूम है, गोदाम है, उसमें चले जाइए, हम कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं, क्या अमेजन बोलता है कि ये सामान नहीं है? हर चीज को बताता है, आउट ऑफ स्टॉक कितना है, कितना स्टॉक बचा हुआ है, खत्म हो गया, नहीं हो गया, सारा जानकारी देता है। कैसे वो रिकॉर्ड रख लेता होगा कि उसके बाद कितना स्टॉक है? तो उसके लिए वो क्या करता है? इन्वेंट्री कंट्रोल करता है। देखिएगा, आपको अगर अमेजन पर देख रहे हैं कि 50 पीस है, और 1 घंटा हम देखें कि 17 पीस बचा है, फिर 1 घंटा हम देखें पता चला 3 पीस बचा है, ऐसा कैसे पता चल जाता है आपको? अपडेट कैसे आ रहा है तुरंत तुरंत? तो वहां पे इन्वेंट्री कंट्रोल लगाया जाता है। टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, इसमें से कौन सॉफ्टवेयर है? तो हम सब लोग जानते हैं टैली एक सॉफ्टवेयर है, एक्स एक सॉफ्टवेयर है, और बीजी एक सॉफ्टवेयर। मेरे ख्याल से ये सब कोई सॉफ्टवेयर, एक्स भी एक सॉफ्टवेयर होगा। ये सारे सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम लोग इसका नाम नहीं जानते, लेकिन ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे क्या है? सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछता है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, तब आंसर क्या होता है? लेकिन सॉफ्टवेयर पूछ रहा है तो ये तीनों सॉफ्टवेयर। IRS का मतलब क्या होता है? बोलता है इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सिस्टम, या इंडियन, देखियो इंडियन रोडवेज तो होगा नहीं, कंप्यूटर है तो। इंडियन रॉयल सोसाइटी भी होगा नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो एक ही चीज है, इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सिस्टम। IRS का फुल फॉर्म है। AIS का फुल फॉर्म क्या है? AIS का फुल फॉर्म होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। AIS का फुल फॉर्म क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम।
MAS का फुल फॉर्म क्या है? MAS का फुल फॉर्म है मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, नहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जी। MAS को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, हजारों कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन प्रपत्र शुद्धता और शीघ्रता से तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? तो अभी हम लोग देख चुके, पेरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहाँ सबका हिसाब किताब तैयार होता है उसको कौन सा अकाउंटिंग बोलते हैं? पेरोल अकाउंटिंग। टैली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कितना बार पूछेगा? टैली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आगे लिखा है MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। पहला वाला मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फर्स्ट वाला। लेन देन प्रोसेसिंग प्रणाली के उदाहरण है, बताइए इसमें कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पे लेन देन प्रोसेसिंग प्रणाली इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? तो इसके एग्जाम्पल में आएगा ऑर्डर प्रोसेसिंग, जी हाँ। पेरोल एप्लीकेशन, जी हाँ। ऑटोमेटिक मशीन, तो ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? क्यों MIS यूज किया जाता है? सॉरी, AIS, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्यों यूज किया जाता है? तो इसका जो पर्पस है सूचना देने का, विज्ञापन के लिए नहीं, कर्मचारियों की भर्ती करना नहीं, स्टॉक को कंट्रोल करना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम है स्टॉक को कंट्रोल करना। निम्न में से कौन निर्णय में सहायक है? कौन जो है डिसीजन मेकिंग में सहायक है? तो वेतन प्रणाली नहीं, लेखांकन सूचना प्रणाली नहीं, समाज नहीं, प्रबंधकीय है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपको डिसीजन लेने में क्या करता है? मदद करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो आपको डिसीजन लेने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए। एक क्वेश्चन और हम लोग कुछ देखेंगे, 15 क्वेश्चन के आसपास में है। अकाउंटिंग एंड डेटा बेस सिस्टम। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? बताओ, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 8। 8 बिट मिलके 8 बिट बराबर एक बाइट बनता है, ठीक है। और 1024 बाइट बराबर 1 KB बनता है, 1 किलोबाइट बनता है KB। और 1024 KB बराबर बनता है। संबंधित मॉडल को IBM के EF कार्ड ने कब प्रतिपादित किया था? IBM क्या है? तो IBM को EF कार्ड ने कब डेवलप किया था? तो ये 1972 में डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? 1972 में। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होता है अभी तो बता चुके। 1 किलोबाइट में कितने होंगे? 1024 बाइट। अभी देखो ना, 1 किलोबाइट में 1024 ऐसे तथ्य जिन्हें अंकित किया जा सकता है, मतलब जिन्हें लिखा जा सकता है, जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, क्या कहलाते हैं? मतलब जिसको हम लिख सकते हैं और जिसका कोई मीनिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो जिससे लिखा जा सकता है और जिसका कोई मीनिंग होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं डेटा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? डेटा के नाम से। निम्न में से कौन DBMS का उपकरण है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपकरण इसमें से कौन है? फाइल मैनेजर, पीपल, डेटा डिक्शनरी और ए और बी दोनों। तो इसमें आएगा A और C दोनों। डेटाबेस डिक्शनरी और फाइल मैनेजर दोनों काम है DBMS का। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोनों काम करता है, फाइल मैनेजर का भी काम करता है और डेटा डिक्शनरी का भी काम करता है। निम्नलिखित में से कौन DBMS के लाभ या महत्व नहीं है? इसमें से कौन ऐसा है जो DBMS का फायदा नहीं? तो DBMS सिक्योरिटी देता है, ठीक है, कंप्लीटनेस देता है, ठीक है, महंगा है, ये लाभ नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता देता है, ये भी ठीक है। DBMS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहां होगा वही सही, डेटाबेस मैसेजिंग नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बी वाला सही है इसका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कितने बिट से एक बाइट का निर्माण होता है? कितना बिट में एक बाइट बनता है? तभी बताए थे 8 बिट में एक बाइट बनता है, 8 होगा। SQL का फुल फॉर्म क्या है? SQL को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्टैटिक नहीं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, फर्स्ट वाला ही सही होगा। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज फर्स्ट वाला ही सही होगा। SQL को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ERM का फुल फॉर्म क्या होता है? ERM का फुल फॉर्म क्या होता है? ERM का फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनशिप बोलता है रिलेशन मॉडल अवधारणा को IBM के EF कॉर्ड ने कब प्रतिपादित किया? अभी तो हम लोग देख चुके, कब प्रतिपादित किया है इसका? 1972 में, अभी तो हम लोग देख चुके थे। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा। DDL का फुल फॉर्म क्या है? DDL को बोलते हैं डाटा डिजाइन लेवल, मेरे ख्याल से वही होगा, डाटा डिजाइन लेवल या डाटा डिफाइंड। देखिए इसका फुल फॉर्म होगा डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। डेटाबेस प्रबंध प्रणाली क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ हार्डवेयर, नहीं,
ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीएमएस इज यूजफुल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसके लिए जरूरी है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी है पेरोल के लिए, बजट के लिए, स्टॉक कंट्रोल के लिए और ऑल ऑफ दी। तो अगर इसको देखें तो ये सबके लिए जरूरी है। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है? सबके लिए जरूरी है। और लास्ट है, बोलता है डेटा कार्यविधि चक्र की अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? तो डेटा कलेक्शन, डेटा इनपुट, स्टोरेज ऑफ डेटा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे इसके काम होते हैं। ये हम लोग बेसिक चीज देख लिए जो कंप्यूटर अकाउंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और ये बेसिक है। इसके अलावा हम लोगों को बहुत सारा चीज क्लास 12th में, जो ये तो 11th का हम लोग बेस बता दिए, क्योंकि आपको 11th और 12th दोनों से पूछ सकता है। कंप्यूटर का है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है। और 12th में जो आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग पढ़ना है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। 12th का कंप्यूटर अकाउंटिंग भी हम लोग जब देखेंगे तो वहां से भी कंप्यूटर के जो सवाल आते हैं वो अगर हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये बेसिक एमसीक्यू था कंप्यूटर का, और अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस एमसीक्यू देखेंगे तो कंप्यूटर का बेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पार्टनरशिप हो ही चुका था, कंपनी में हम लोग लगेंगे और पार्ट बी में लगेंगे, अकाउंटिंग रेशियो और बाकी सारे चैप्टर्स में लगेंगे जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए।